नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है जिनके अलग अलग टारगेटेड ऑडियंस होते हैं, अलग अलग पर्पजेस होते हैं। तो अगर आप अभी पोस्ट ऑफिस के किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो आपको कौन सी स्कीम में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, सितंबर महीने में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है वो क्या है, इस वीडियो में मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वन बाय वन हम लोग एक एक जो स्कीम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं शॉर्ट में स्कीम के बारे में बताऊंगा और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताऊंगा। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस में चलाई जाने वाली बहुत सी स्कीम है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट हो गया, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, जिसके 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा किस ऑप्शन में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। पोस्ट ऑफिस का मंथली स्कीम है जिसमें आपको मंथली इनकम मिलता रहता है। नेशनल सेविंग स्कीम यानी कि एनएससी हो गया। पीपीएफ आपका यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एससी एसएस, सुकन्या समृद्धि योजना और किसान विकास पत्र, ये सारी स्कीमें जो है वो सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस के थ्रू चलाई जाती है, जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो सबसे पहला है सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस का। जैसे आप अदर बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हैं वैसे आप पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आप खोलेंगे तो अब मिलेगा 4% का पर एनम के हिसाब से मिलेगा आपका। यानी कि 1 लाख रुपया लगाकर अगर आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में निवेश करते हैं तो 1 साल में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो हो जाए 4,000 रुपये, और आपका टोटल 1 साल के बाद आपका जो पैसा हो जाएगा 1,04,000 हो जाएगा। दूसरा स्कीम है रेकरिंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का। अब पोस्ट ऑफिस का रेकरिंग डिपॉजिट नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि ये एक रेकरिंग डिपॉजिट है जिसमें आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट जो है पोस्ट ऑफिस के इस रेकरिंग अकाउंट में जमा देना पड़ता है। 5 साल के बाद आपका जो पैसा है वो इंटरेस्ट के साथ वापस कर लिया जाता है। अब इसमें अकाउंट खोलने पर आपको 6.7% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। क्वार्टरली इसमें रेट जो है आपका इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड होता है। इसमें अगर आप मंथली 5,000 रुपया करके जमा देते हैं और अकाउंट खोलते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट इसमें बन जाएगा 5 सालों में 3 लाख रुपया, और आपको मेच्योरिटी पे अप्रोक्सीमेटली 3,55,000 मिलेगा, यानी कि 55,000 तक का इंटरेस्ट आपको मिलेगा ये 5 सालों में। चलिए अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट। देखिए, पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट को पोस्ट ऑफिस का एफडी अकाउंट भी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसमें आपका ऑप्शन जो होता है वो होता है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का और 5 साल का। ठीक है, ये 4 ऑप्शन होते हैं जिसके अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1 साल वाला टीडी अकाउंट। इसमें आपका जो है शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 साल के लिए अगर आपको पैसा निवेश करना है पोस्ट ऑफिस के किसी स्कीम में तो आप पोस्ट ऑफिस का टीडी अकाउंट 1 साल वाला में निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको 6.9% का पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। अभी आप इसमें अकाउंट खोलते हैं तो मान लीजिए 1 लाख रुपया लगाकर आपने 1 सालों वाला टीडी अकाउंट खोला पोस्ट ऑफिस में, तो आपको 1 साल के बाद 6,900 रुपया का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और मैच्योरिटी हो जाएगा, यानी कि आपका 1 साल के बाद 1,06,900 रुपया जो है आपका पैसा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस का 2 साल वाला टीडी अकाउंट में। ये आपका आइडियल है जो आप एक मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट खोज रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में 0.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर मिलता है, यानी कि इस पे आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम देखने को मिल जाएगा। 1 लाख रुपये से अगर आप इसमें अकाउंट खोलते हैं तो आपको 1 साल में जो 2 सालों में जो है, क्योंकि ये 2 साल का स्कीम होता है, तो 2 साल बाद आपका जो है इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा 14,490 रुपये, और आपका पैसा टोटल हो जाएगा प्रिंसिपल मिलाकर 1,14,490 रुपये। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस का 3 साल वाला एफडी अकाउंट। अब ये बेटर है 3 सालों के लिए, यानी कि जो मीडियम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं उनके लिए पोस्ट ऑफिस में। इसमें आपको अभी 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आपका मान लीजिए 1 लाख रुपया लगाकर अकाउंट खोलते हैं 3 साल वाला टीडी अकाउंट में पोस्ट ऑफिस का, तो आपका जो टोटल पैसा हो जाएगा 3 साल बाद 1,23,500, यानी कि सीधे 23,500 का आपको 3 सालों में इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ा पीरियड के लिए टीडी अकाउंट में यानी कि एफडी अकाउंट में वो है पोस्ट ऑफिस का 5 साल वाला एफडी अकाउंट। ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में, उसके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है ये। अंडर सेक्शन 80C के तहत इसमें छूट इन्वेस्टमेंट का मिल जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आपको 7.5% का फिलहाल देखने को मिल रहा है। 1 लाख रुपये लगाकर अगर अकाउंट खोलते हैं आप तो आपको 5 सालों में जो है 45,000 का जो है इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि 1,45,000 आपको जो है टोटल पैसा मिलेगा।
अब चलिए बात कर लेते हैं अगला पोस्ट ऑफिस का स्कीम जो कि बहुत ही फेमस है, वो है MIS स्कीम। MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम, नाम से भी पता चल रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको मंथली इनकम मिलती रहती है। एक लमसम अमाउंट होता है जिसको आपको पोस्ट ऑफिस में है वो जमा करना पड़ता है। वो जमा देने के बाद आपको और कोई अमाउंट नहीं देना पड़ता है। उसके बाद आपको हर महीने जो है एक फिक्स अमाउंट जो है आपके खाते में जो है इंटरेस्ट के तौर पे आती रहती है। अभी ये जो है आपको अभी अकाउंट खोलने पर देगा कितना, 7.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1 लाख रुपये मान लीजिए आपके पास है, 1 लाख रुपये से आपने अकाउंट खोला तो आपको हर महीने जो है वो मिलेगा 617 रुपये का इंटरेस्ट आपके खाते में आता रहेगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस का NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये गवर्नमेंट बैक बाई स्कीम है, चूँकि सारी स्कीमें जो है पोस्ट ऑफिस की और बैक बाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बैक बाई सारी स्कीमें हैं। तो इसमें जो है आपका जो है NSC में जो है आपको अभी करंट रेट जो मिल रहा है वो 7.7% का पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है। 1 लाख रुपया लगाकर अकाउंट खोलोगे तो आपका जो है NSC अकाउंट में 1.545 यानी कि 1,45,000 रुपया अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला स्कीम है PPF। ये भी बहुत ही फेमस स्कीम है पोस्ट ऑफिस का। PPF अकाउंट में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन खोज रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म 15 सालों के लिए इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको अच्छा खासा लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकते हैं। ये सूटेबल होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जो है वो 7.1% का है। अगर आप 1 लाख रुपये से इसमें निवेश करते हैं तो आपका जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा वो 7,100 रुपया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SC/SS के बारे में। ये स्कीम स्पेशली डिजाइन की गई है सीनियर सिटीजन के लिए। जैसे नाम से भी आपको पता चल रहा है कि जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं वो एक अगर रेगुलर इनकम चाहते हैं तो एक लमसम अमाउंट इसमें स्कीम में जमा देकर एक रेगुलर इनकम जो है इसमें आप पा सकते हो। क्वार्टरली इनकम जो है उनको मिलती रहेगी। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, 8.2% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें देखने को मिल जा रहा है। अभी आप अगर इसमें अकाउंट खोलते हैं एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपया लगाकर तो आपको हर साल जो है 8,200 रुपये का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि क्वार्टरली आपके खाते में जो है 2,050 रुपया यानी कि हर क्वार्टर में आपके खाते में जाता रहेगा। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर रेगुलर इनकम चाहते हैं तो। अब चलिए बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। जैसे कि पिछले वाला स्कीम जो था SC/SS वो स्पेशली डिजाइन था सीनियर सिटीजन के लिए, तो सुकन्या समृद्धि योजना है जो कि पोस्ट ऑफिस द्वारा भी चलाई जाती है। अगर 10 साल का अगर गर्ल चाहिए 10 साल या उससे कम तो आप उनके नाम पे जो है एक SC/SS के अकाउंट यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें भी आपको 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी देखने को मिलेगा। 1 लाख रुपया अगर जमा इन्वेस्टमेंट करके अकाउंट खोलते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको 8,200 रुपया का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें 250 रुपया से आप अकाउंट्स मिनिमम 1 साल में आपको जमा देना पड़ता है और मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपया 1 साल में जमा कर सकते हैं। पूरा जो पीरियड होता है वो 21 साल का होता है, जिसमें आपको सिर्फ 15 सालों तक ही अपना प्रीमियम जो जमा देना पड़ता है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट आपको ऐसे इंटरेस्ट इस पर देती रहती है। तो ये बेस्ट है अगर गर्ल चाइल्ड के लिए आप लॉन्ग टर्म में बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो। आइए बात कर लेते हैं अगला स्कीम, वो है विकास पत्र, किसान विकास पत्र KVP। ठीक है, अब ये गारंटी इन्वेस्टमेंट आपको देता है। गारंटी इन्वेस्टमेंट कहने पैसे इसमें जो भी आप पैसा लगाओगे वो इसमें डबल हो जाता है। ये डबल पैसा करने वाला स्कीम है पोस्ट ऑफिस का, यानी कि 1 लाख रुपया अगर आपने लगाया तो आपका जो है उसमें 2 लाख रुपया हो जाएगा, 2 लाख लगाया तो आपका 4 लाख हो जाएगा, ऐसे करके डबल पैसा का हो जाएगा। कितने समय में होगा सर, तो ये होगा आपको 115 महीने। 115 महीने अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट रखते हैं तो आपका जो पैसा जो भी इन्वेस्ट करेंगे 115 महीने के बाद वो डबल हो जाएगा। किस रेट से, 7.5% पर एनम के हिसाब से आपको जो इस पे इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। अब चलिए एक बार कंपेयर कर लेते हैं सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट वाला स्कीम कौन कौन सा है, SC/SS और SSA सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग की। मंथली अगर इनकम चाहते हैं तो MIS बेस्ट है। टैक्स सेविंग क्या चाहते हैं तो PPF, NSC 5 साल वाला TD अकाउंट जिसमें 80C का आपको बेनिफिट मिल जाता है। शॉर्ट टर्म अगर इनकम इन्वेस्टमेंट करना है 1 साल 2 साल 3 साल वाला FD अकाउंट बेस्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा वेल्थ बनाना चाहते हैं तो PPF और SS
ये जो है बेस्ट है। गारंटीड डबल इनकम अगर चाहते हैं, पैसा डबल करना चाहते हैं, तो केवीपी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो सर जी, अगर आप अभी निवेश करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम में, तो आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।